हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ 91 में। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एज। एज से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे किसी भी परीक्षा में। कोई भी परीक्षा का पेपर तुम उठा के देख लो, दो क्वेश्चन जरूर होंगे। अगर रीजनिंग में नहीं होंगे तो अर्थमेटिक में होंगे, अर्थमेटिक में नहीं तो रीजनिंग में होंगे। तो एक ऐसा चैप्टर है जो हमेशा पूछा जाता है कोई ना कोई क्वेश्चन। तो इस वीडियो में आपको इस चैप्टर में सिर्फ एक ट्रिक से हम आपको पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। पहली वीडियो में 3-4 टाइप से हम आपको पढ़ाएंगे, दूसरी वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, एज प्रॉब्लम। ठीक है, चैप्टर का नाम है एज प्रॉब्लम। और एक ट्रिक हम आपको सिर्फ बताएंगे, पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा एक ही ट्रिक से, देख लेना। तो बात करते हैं आयु संबंधी। आयु संबंधी प्रश्न आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बस वीडियो तक, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। सारी ट्रिक, आप एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन वीडियो छोड़ के ना जाइएगा, नहीं तो बहुत कुछ खो देंगे इस वीडियो के अंदर। तो बात करते हैं हम आपको ट्रिक कौन सी है। ट्रिक सिर्फ क्या है? ट्रिक सिर्फ मल्टीप्लाई। इसी ट्रिक से सारे क्वेश्चन बनेंगे। ये कोई ट्रिक है? हाँ, यही तो ट्रिक है। देखिए कैसे होती है ट्रिक। तो उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना है, जब कभी भी एज का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप लोग कभी कभी डाउट हो जाते हैं। तो एज का जो रेशियो होता है, रेशियो के बीच जो एज का अंतर होता है, मान ली इसकी 19 साल है, इसकी 20 साल है। ठीक है, 10 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, अंदाज लगाओ। 10 वर्ष बाद अगर कोई कभी पूछ लेता है, लेकिन इनकी एज का जो अंतर है हमेशा समान रहता है। अगर 10 वर्ष ये बढ़ेगा तो 10 वर्ष ये भी बढ़ेगा। पूछ लेता है राम 10 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाता है, और श्याम 10 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा। तो एज का अंतर हमेशा समान रहेगा, चाहे 50 साल बढ़े, चाहे 10 साल बढ़े, चाहे 5 साल कम हो। ठीक है, अगर 10 साल ये बढ़ेगा तो 10 साल ये भी बढ़ेगा ना। अगर आपका भाई 10 साल बढ़ेगा तो बड़ा वाला भाई भी तो 10 साल बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर 10 साल ये बढ़ता है तो ये 29 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा। अंतर हमेशा एक का रहेगा। ठीक है, तो रेशियो का जो क्वेश्चन इसमें, इस वीडियो में बस रेशियो के चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन रेशियो से बनते हैं। ठीक है, तो रेशियो वाली ट्रिक बिल्कुल एक ही ट्रिक है, रेशियो से हो चाहे किसी से भी हो, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपको इस वीडियो में। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लगा रहे हैं, आपको देखना है ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए अनुपात बी, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद ए अनुपात 5:6 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद ए आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6। 5:6। आइए ट्रिक की तरफ ले चलते हैं। मल्टीप्लाई, इसका इसमें, इसका इसमें। 6 चौक 24, 55 25। ठीक है, कितने वर्ष बाद, या पहले जब भी दिया होगा उसको यहाँ पे लिख ले। यहाँ पे ना लिखे, इसके सामने लिख ले। ठीक है, इसके सामने लिखने के बाद हमेशा इसका अंतर, इसका अंतर कितना है? 1 इंटू कितना दिया है, कितने वर्ष बाद, कितने पहले या कितने वर्ष बाद, कुछ भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे लिखना है 5 वर्ष बाद। ठीक है, अपान में इसका अंतर। बस यही ट्रिक सभी सवालों में लगेगी। ठीक है, इसका अंतर कितना है? 1। तो बराबर कितना है? 5 1 5, 5/1। एक का कोई महत्व नहीं, अपान में है। ठीक है, तो क्या आया? 5। क्या पूछा? क्वेश्चन पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो ए की वर्तमान आयु, ए की आयु यही तो है वर्तमान में, तो यही तो लिखा था उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। 4 × 5 बराबर 20 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु क्या निकली? 20 वर्ष। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी मैच कर रहा है इसमें, 20 वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए सर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात। मिटा लीजिए, देख लीजिए, समझ में ना आयो। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 थी। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो गई। उसके बाद इसमें इससे मल्टीप्लाई कराया, 24:25 आया। इसका अंतर 1, इसका भी अंतर 1। जो वर्ष बाद दिया जाता है वो ऊपर हमेशा लिखेंगे 5 बटे अंतर आया 1।
अपन का कोई मैथ में नहीं, अपॉन में है तो 5, 5 का वर्तमान उम्र पूछी गई, मल्टीप्लाई करा दिया, 5 को 20। अगर बी की पूछी जाती तो 5 25। ठीक है, 5 वर्ष बाद ये होती है, अगर 5 वर्ष बाद पूछी जाती तब तो इसमें मल्टीप्लाई करते, वर्तमान तो उम्र यही थी। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, लाइक तो जरूरी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 था। विशाल, शेखर, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात है 14:17। ठीक है, कौन सी आयु थी? वर्तमान। फिर बाद में पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 17:20। बस क्वेश्चन क्लियर। पूछा क्या है? शेखर की वर्तमान आयु। किसकी पूछिए? शेखर की। इसका इसमें, इसका इसमें, 14 दूनी 28, 280। ठीक है, 17 सत्रियम कितना होता है? 17 सत्रियम 4 117, 7 7 49, 4 7 7 7 4 11 17 आया 9 1 8 289। ठीक है, 289, 7 7 49, 7 7 7 7 11 1 17 7 1 8 289। ठीक है, टू 89 आया। इसका अंदर कितना है? 3। पूछा कितने वर्ष बाद गया? कितने वर्ष बाद पूछा गया? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। बस पहले हो चाहे बाद में हो, मल्टीप्लाई हमेशा इसके डिफरेंस से ही कराएंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हुआ? 80 और 89 का 9। ये कितना आया? 18/9। ठीक है, बराबर कितना आया? 2। पूछा क्या है बाद में? बाद में पूछा शेखर की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु वही तो थी, ये विशाल की होगी, ये शेखर की होगी, तो 2 का मल्टीप्लाई 17 में। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 17 में हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 34। 34 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, समझ में आया? विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु 14:17 थी। 6 वर्ष बाद इनकी आयु 17:20 हो जाती है। पूछा शेखर की वर्तमान आयु क्या है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया, आया 280/289। इसका डिफरेंस 3 इंटू जो 6 वर्ष बाद पूछा था 18, इसका डिफरेंस 9, 9 दूनी 18, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई करा दिया 17 से। आगे शेखर की अगर विशाल की पूछी जाती 14 दूनी 28। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। मीरा तथा प्रिया, क्वेश्चन कह रहा है मीरा तथा प्रिया, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था? 3:4। कौन सी आयु है? वर्तमान। फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। पहले 10 वर्ष पूर्व की लिख लेते। 10 वर्ष पूर्व कितना था? 4:7। अगर कभी भी पूर्व अगर दिया हो तो सबसे पहले पूर्व की, उसके बाद वर्तमान निकलेगी, उसके बाद में निकलेगी, इसलिए पूर्व की लिखते हैं। क्या लिखा? 4:7 था। वर्तमान उम्र इनकी कितनी है? 3:4। वर्तमान उम्र है इनकी 3:4। तो पूछा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? पहले तो ये सब कुछ इसके कोई मतलब ही नहीं, 5 वर्ष बाद पूछा, बाद में 5 वर्ष ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व थी। कितने वर्ष पूर्व थी? 10 मल्टीप्लाई 4 चौकू 16, 7 21, डिफरेंस कितना आया? 1 इंटू 10 अपॉन में डिफरेंस कितना आया? 4 चौकू 16, 7 21। ठीक है,
डिफरेंस इसका कितना आया 16 4 20 5 5 दूनी 10 2। उम्र किसकी पूछा है मीरा की आयु कितनी होगी 5 वर्ष बाद मीरा की आयु 5 वर्ष बाद मीरा की आयु तो ये है 2 2 का मल्टीप्लाई करा है 4 गुणे 2 बराबर कितना है 8 8 तो वर्तमान उम्र वो कितने वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व 8 थी अब कितनी होगी प्लस 10 बराबर 18 18 तो वर्तमान में निकल आई ठीक है वर्तमान उम्र कितनी निकली 18 अब पूछा 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा वर्तमान में 18 प्लस 5 और ऐड कर दो बराबर 23 23 किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन में 23 समझ में आ रहा है 18 5 23 होता है ना 23 पर सी ऑप्शन मैच कर रहा है ठीक है समझ में आया मीरा तथा प्रिया की 10 वर्ष पूर्व 4:7 थी वर्तमान में 3:4 है ठीक है 10 वर्ष पूर्व कितने वर्ष पूर्व 10 वर्ष पूर्व इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना आया 16:21 इसका डिफरेंस 1 पूछा 10 वर्ष पूर्व का था ठीक है ये कर दिया 16 और 21 का डिफरेंस कितना आया 5 5 10 आया 2 2 का मल्टीप्लाई मीरा की पूछी 2 चौकू 8 8 हो गई 10 वर्ष पूर्व ठीक है अब कहा है 8 वर्ष 10 वर्ष पूर्व वर्तमान में हो गई 18 5 वर्ष बाद और कितनी होगी तो 18 5 23 ऑप्शन सी ठीक है समझ में आया क्लियर है ना 3 का ऑप्शन सी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की समझ में आ रहा है ना अच्छे से क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात ए तथा बी की आयु का अनुपात 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात था 4:5 ठीक है कितने वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा 5:6 एक कह रहा है 7 वर्ष पूर्व एक कह रहा है 7 वर्ष बाद ठीक है 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद टोटल कितना हो गया 14 ठीक इससे जो डिफरेंस उसका दिया था कितने वर्ष को कितने वर्ष बाद अगर उससे पहले अनुपात दे दिया जाता तो इनको ऐड करते अगर अनुपात के बाद अगर 5 वर्ष बाद कितनी होगी तो उसको सबसे लास्ट में ऐड करता है ठीक है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 24 5 25 इसका डिफरेंस 1 इंटू इसका डिफरेंस 1 बराबर कितना आया 14 अब पूछा क्या है क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी होगी ये 7 वर्ष पूर्व थी पहले बताया था ये 7 वर्ष बाद थी ठीक है दोनों अनुपात दिए गए थे ये 7 वर्ष पहले का अनुपात था ये 7 वर्ष बाद था ठीक है तो टोटल मिला के 14 दिया था ठीक है ये आ गया काट पीट के 14 ठीक है इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिया ए की वर्तमान आयु निकालना है ना किसकी पूछा बी की वर्तमान आयु बी की 14 गुणे 5 बराबर कितना आया 14 5 70 अब ये 70 तो आया क्या है 7 वर्ष पहले की आई 7 वर्ष पहले 70 वर्ष का था अब कितना होगा 7 वर्ष पहले था अब कितना होगा 77 देखिए 77 ऑप्शन किसमें है 77 ऑप्शन नंबर डी देखिए 77 7 वर्ष पहले की तो आ गई 70 प्लस 7 कितना आया 77 ठीक है ये तो 77 समझ में आया चलिए ठीक है मान लो इससे नहीं मल्टीप्लाई कराते हैं 7 वर्ष बाद वाले में मल्टीप्लाई कराते हैं चौरासी वर्ष 7 वर्ष बाद तो थी अब कितनी होगी 7 वर्ष बाद 84 होगी अब कितनी होगी 7 के 77 आया समझ क्लियर है ना चलिए देख लीजिए एक बार ए तथा बी की वर्तमान ए तथा बी की 7 वर्ष पहले इतना 4:5 था 7 वर्ष बाद 5:6 होगा इसका इसमें मल्टीप्लाई करा 24:25 आया इसका डिफरेंस 1 है 7 वर्ष बाद 7 वर्ष पहले दिया था 14 कर दिया अपान में डिफरेंस 1 आया इसका
कटेगा नहीं, 1 से 1 कट गया, बचा 14। 14 का मल्टीप्लाई 14 पंजे 70 कराया, 7 वर्ष पहले की थी, आज होगी 77। और 14 का मल्टीप्लाई अगर 6 में कराते हैं बी की आयु का तो 84 हो जाएगा, 7 वर्ष बाद होगी 84, 7 वर्ष पहले क्या होगी वर्तमान में, तो 77। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आ रहा है अच्छे से, ना समझ में बताओ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है ना सर? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 था। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात, अंजू तथा संध्या, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 था। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। वर्तमान हमेशा अगर पूर्व दिया तो पूर्व को पहले लिख लेते हैं ताकि हम बाद में वर्तमान निकाल सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 11:15। अब किसी की एज है तो सबसे पहले देखे जाएंगे, उसके बाद वर्तमान में, उसके बाद में देखेंगे, तो बस यही देखना है। ठीक है, 11:15 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। वर्तमान 13:17। ठीक है, कितना दिया है? 4 वर्ष पूर्व। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 13 और 4 17। मल्टीप्लाई कराओ, 11 की 7 हासिल लगे 7, 11 कम 11, 11 और 7 18, 13 पचे 65 की 5 हासिल लगे 6, 13 कम 13, 14 15 16 17 18 19। डिफरेंस कितना आया? 187 195 का डिफरेंस कितना आया? 5 3 3 और 5 3 8। ये हो गया 16/8। कितना आया? 8 दूनी 16। अब पूछा क्या? क्वेश्चन पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद लास्ट में दिया है ना, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पूछा है ना। ठीक है, पहले तो हम निकाल लेते हैं वर्तमान में इनकी कितनी होगी। 11 दूनी 22 अंजू। ठीक है, अंजू की 11 दूनी 22 कब होगी? 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व होगी इनकी 22 साल। ऑप्शन क्वेश्चन में दिया था 4 वर्ष पहले इनकी 11:15 थी। ठीक है, वर्तमान में 13:17 थी। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व इनकी 22 होगी, तो प्रेजेंट टाइम में कितनी होगी? 22 4 26। अंजू की वर्तमान उम्र होगी 26 साल। ठीक है, बात करते हैं संध्या की। संध्या की 15 गुणे 2 कितना आया? 30। 30 होगी 4 वर्ष पहले, आज कितनी होगी? 34। आज 34 वर्ष होगी। ठीक है, ये तो आ गई हमारी वर्तमान उम्र। क्वेश्चन पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 6 वर्ष बाद, इसमें 6 ऐड कर दीजिए, 26 6 32 अनुपात 34 6 40। ठीक है, अब काट दीजिए जैसे करता है, रेशियो पूछा है। 8 चौको 32 8 45। देखिए 4:5 किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है? 4:5, 4:5 किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा? ई दिख रहा है आपको? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। अगर 4:5 अगर दिया होगा ऑप्शन में, 4:5 इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर देख लीजिए। अंजू तथा संध्या की 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु 11:15 थी। ठीक है, वर्तमान आयु इनकी 13:17 होगी। समझ में आया? 13:17 होगी। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया, 187:195 आया। ठीक है, इसका डिफरेंस 4 आया, 4 वर्ष पूर्व की दिया था। अब क्वेश्चन में कह रहा था 4 वर्ष पूर्व, इसका डिफरेंस 8, 4 चौको 16/8 आया 2। अब लोग कुछ सोच रहे होंगे सर इसमें मल्टीप्लाई क्यों, वर्तमान में क्यों नहीं करा? अगर इसका भी क्या 13 दूनी 26, वर्तमान में 26 आ जाते,
राइट। लेकिन अगर पहले की दी हो तो हमेशा क्वेश्चन में कभी डाउट ना हो, इसीलिए पहले से कराते हैं ताकि हम एक सही से समझ सकें कि 4 वर्ष पूर्व कितनी थी, 4 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, तो 187 अनुपात 195, डिफरेंस 8 आया, 8 दूनी 16 आया, 2 11 दूनी 22, 4 वर्ष पहले थी, आज होगी 26। 6 वर्ष बाद पूछा है कि इनके आयु का अनुपात क्या होगा, 26 6 32 और 34 से 40। 8 से काट दीजिए, 8 चौको 32, 8 5 40। इनकी आयु का अनुपात क्या है, 4:5। ठीक है, 6 वर्ष बाद की है ये 4:5। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया इसे। लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक तो जरूर करिए। अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। हाँ, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, अगर अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम हमको मोटिवेशन तो मिले, हाँ हमने शायद कुछ क्लियर नहीं करा पाए इसीलिए डिसलाइक किया। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 था। समीर तथा तनुज, समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 था। वर्तमान, फिर आगे कह रहा है 10 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगी। कितने वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद 11:18। ठीक है, समझ में आया, 11:18 हो जाएगी। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों आयु में अंतर पूछा है माइनस। ठीक है, चलिए इसको कर दें। 8 उठा 64 की 4, हासिल लगे 8 एकम 8, 8 अच्छे 14, 144 अनुपात 11 25 55 की 5, हासिल लगे 5, 11 एकम 11, 11 5 16। ठीक है, समझ में आया, 11 25 55 की 5, हासिल लगे 5, 11 एकम 11, 11 5 16। ठीक है, 9 वर्ष का पूछा था, 9 वर्ष बाद कितनी होगी, 9 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, 11 और 18 का डिफरेंस 7 मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना है, 144 और 9 कितना हुआ, 144 10 154, 154 और 10 164 और 21। ठीक है, 963 बटे 21 कितने बार गया, 23 23 42 43 63, 21 दूनी 42 63, सॉरी। ठीक है, कितना आया, 3। अब 3 आ गया, अब पूछा क्या है, पूछा इन दोनों आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। 9 वर्ष बाद वर्तमान तो यही देगी ना, 8 3 24, 15 3 45। ठीक है, वर्तमान में इतनी होगी 24:15 आ गई। इनका डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है 24 और 45 का कितना डिफरेंस है, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 21 वर्ष। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 21 वर्ष किसी ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी 6 का, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं और समझ में आया। समीर तथा तनुज की वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 था, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इतना है, इसका डिफरेंस 7, इसका डिफरेंस 21। पूछा था 9 वर्ष बाद, 9 का मल्टीप्लाई गया 963 बटे 21, 21 63, 3 का मल्टीप्लाई 8 से करा 8 24, 15 45। इसका अंतर पूछा था तो इसमें इससे घटा दिया 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसी टाइप के क्वेश्चन तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, कोई भी क्वेश्चन है आराम से कर लेंगे, कहीं से भी आया, किसी भी परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, और यही ट्रिक लगे कि सभी में गुना गुनी जैसे भी हो, सब सारे टॉपिक आपको क्लियर होंगे। एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं सभी क्लियर होंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्र के योग पर आधारित है। ठीक है, क्या पूछा है, 4 भाइयों की आयु का जोड़,
चार भाइयों की आयु का जोड़ कितना है? चार भाइयों की आयु का जोड़ कितना है? 56 वर्ष। कितने भाई हैं? चार। भाई का नाम कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। चार भाइयों का आयु का जोड़ 56 वर्ष है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इनकी आयु का अंतर क्रमशः है। इन चारों भाइयों की आयु का अंतर क्रमशः 4 वर्ष है। अंतर कितना है? 4 वर्ष। चारों भाइयों का अंतर कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, तो बड़े भाई की आयु कितनी होगी? पूछा है बड़े भाई की आयु। चलिए मान लेते हैं पहले सबसे छोटे भाई की आयु x रही होगी। ठीक है, इससे बड़े भाई की आयु रही होगी x+4। अंतर कितना? 4 ही का दिखा रहा है। ठीक है, पूछ रहा है तीसरे भाई की उम्र होगी x अनुपात x+8। ठीक है, कह रहा है बड़े भाई की उम्र, अंतर हमेशा 4 ही बताया है, x+12। ठीक है, बराबर इनका कितना दिया है? 56 वर्ष इनकी आयु का। 56 वर्ष। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है बड़े भाई की उम्र क्या होगी। चलिए इसको सभी को ऐड कर लीजिए। x x x x कितना होगा? 4x प्लस 8 4 12 12 8 20। 8 4 12 12 12 दूनी 24 24। ठीक है, बराबर कितना दिया है? 56 योग। बात करते हैं 4x बराबर 24 उधर गया, 56 माइनस 24 कितना आया? 4x बराबर कितना आया? 2 3। 4x बराबर 32 आया, दिख रहा है ना? x बराबर कितना है? 32/4, 4 8 32। x का मान कितना आया? 8। पूछा बड़े भाई की उम्र। बड़े भाई की उम्र कितना लिखा था? x+12। x का मान कितना है? 8। चलिए x का मान रख दीजिए, x+12। x का मान रखते हैं, x का मान कितना है? 8+12। बड़े भाई की उम्र पता लगी कितनी है? 20 साल। ऑप्शन देखिए 20 साल किसने दिया है? ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखिए, 20 वर्ष दिया है। क्लियर है? नहीं समझ में आया? देख लीजिए एक बार फिर। चार भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। ठीक है, पूछा है बड़े भाई की उम्र क्या होगी। तो बड़े भाई की उम्र क्या होगी? x, एक हो गया x+4, एक हो गया x+8, एक हो गया x+12। ठीक है, चारों भाई 1 2 3 चारों भाई क्लियर। इनकी आयु का योग दिया है 56। तो x+4x प्लस चारों x को जोड़िए, x x x 4x प्लस सभी को जोड़िए, कितना है? 24। 8 4 12 12 दूनी 24 बराबर कितना? 56। 4x बराबर 56 माइनस 24, x बराबर 32। 4x बराबर 32, x बराबर 8। ठीक है, समझ में आया? 8 x का मान 8 आया तो 12 प्लस x का मान 8 12 8 20। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। दिया है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है। कहा फादर प्लस सन, दोनों को मिलाकर कितनी होती? 46। कितनी होती वर्तमान में? ठीक है, फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु 11 गुनी थी। कितनी थी? 11 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी थी? 11 गुनी थी। ठीक है, 11 गुनी थी। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। पुत्र की आयु। ठीक है, बात कर लेते हैं फादर प्लस सन की वर्तमान आयु 46 थी। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 13 वर्ष 14 वर्ष 12 वर्ष 11 वर्ष। तो कैसे करेंगे हम इसको? देखिए एक बार, इनको मिला के कितना हुआ? 46 वर्ष 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, मान लीजिए 1:11 थी। ठीक है, 1:11 थी। कितने वर्ष थी? 5 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष रही होगी सन की, तो 11 वर्ष रही होगी फादर की। ठीक है, सन और फादर, समझ में आया? ठीक है, 5 वर्ष पूर्व थी, वर्तमान में कितने? कोई चीज का ऐसा मल्टीप्लाई कराओ इसमें जो टोटल मिला के वर्तमान में आ जाए। ठीक है, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई। चलिए 3 से मिला के देखते हैं। 3 आ गया, 11 3 33।
समझ में आया? 3 और 33 कितना होगा? 3 और 33 कितना होगा? 33 और 3 36। 36 कब थी? 5 वर्ष पूर्व। अब ये बताइए, जब 5 वर्ष पूर्व इनकी 33 थी, 5 वर्ष पूर्व इनकी 3 थी, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद इनकी कितनी होगी? 5 प्लस 5। भाई अंतर तो सेम रहेगा हमेशा। अगर 5 वर्ष पहले इनकी 3 थी, ठीक है, अब कितनी होगी? तो इसकी होगी 8, इसकी होगी 38। अब 38 और 8, 8 कितना हुआ? 38 और 8 कितना हुआ? 46। निकल के आया वर्तमान। क्वेश्चन में जो कह रहा था वर्तमान फादर प्लस सन 46 वर्ष, आया निकल के 46 वर्ष। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु अभी तो 8 है, वर्तमान में 8 है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? ऑप्शन देखिए, 13 वर्ष है किसी में, प्लस आप 5 और जोड़ दीजिए, बराबर कितना आया? 13। समझ में आया? नहीं समझ में? एक बार फिर देखिए, फादर तथा सन की वर्तमान आयु का योग, मतलब टोटल कितना है? 46 वर्ष, ठीक है, और इनकी 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु 11 गुनी थी। फादर की जो आयु थी 11 गुनी थी पुत्र से। मान लीजिए सन की 1 थी तो फादर की 11 थी, 1:11, ठीक है। तीनों में कोई ऐसा मल्टीप्लाई कराओ जो इनका जोड़ 10 वर्ष का डिफरेंस हो जाए, ठीक है, मतलब डिफरेंस में, मतलब इनका योग 10 वर्ष का, मतलब 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें छोड़ेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करा के दिखा, एक 3 आया, ठीक, 11 33, ये 33 आ गई। कब आई? 5 वर्ष पूर्व की। 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 38। 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 8, ठीक है, ये वर्तमान में निकल के आई 38 और 8, टोटल मिला के 40 होता है, होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा था, ठीक, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछी, 8 5 13, अगर फादर की पूछता तो 38 और 5 43 वर्ष, ठीक है, समझ में आया? सॉरी, लाइट चली गई, माफ करना। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कराएंगे, ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और लाइक और शेयर करना ना भूलना। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, अगर नए जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ठीक है, बाकी